देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि कोटेंजेंट थीटा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, दो पार्ट है। एक पार्ट में तो हमें क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1, ऊपर ही है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोसिटा 1 माइनस कोसिटा। दूसरे पार्ट में आपको क्या दे रखा है, कोटेंजेंट स्केयर थीटा आपने ज्ञात करना है। बेटा ये कोटेंजेंट स्केयर थीटा, अब दूसरा पार्ट पहले करते हैं, ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में देखो कोटेंजेंट स्केयर थीटा, ये क्या है आपका, ये कोटेंजेंट थीटा का स्केयर है। मतलब कोटेंजेंट थीटा के स्केयर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि जो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी उसका क्या करना है, आपने स्केयर करना है। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 7/8, उसका स्केयर कर दो। स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49/64 आ जाएगा, खत्म। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये था आपका सेकंड पार्ट, सिंपल कोटेंजेंट स्केयर थीटा को कोट थीटा का स्केयर लिखते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपने ये देखो बेटा, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो कर दिया, अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा कैसे निकालेंगे जब आपको कोटेंजेंट थीटा दे रखा है। इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज होगी ABC, इसको थीटा मान लो, ये 90 डिग्री हो गया। अब कोटेंजेंट थीटा दे रखा है, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो आधार बटे लंब, पहले लिखेंगे आधार और फिर क्या लिखेंगे, लंब। तो आधार 7/8 दे रखा है, आधार क्या है आपका BC और लंब क्या है AB, ठीक है। तो लिखेंगे माना आधार, आधार यानी कि BC हम मान लेंगे 7K, यानी कि आधार आपका 7K हो जाएगा। और लंब यानी कि AB क्या मान लेंगे, 8K मान लेंगे, यानी कि ये 8K हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, AC निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण निकालना है। कैसे निकालोगे कर्ण, AC का वर्ग, AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग AB क्या है 8K का वर्ग प्लस 7K का वर्ग। तो 8K का वर्ग आएगा 64K स्क्वायर, 7 का आएगा 49K का वर्ग, इनको जोड़ेंगे 113K का वर्ग। AC अंडरूड हो जाएगा, ये 113K का वर्ग अंडरूड 113K का वर्ग K हो जाएगा, यानी कि अंडरूड 113K आ गया, K के ऊपर अंडरूड नहीं। तीनों भुजा आ गई। साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है भाई, वहां से देखो सदाई लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा 8K और कर्ण कितना है 113 वर्गमूल K से K कट गया, तो 8/113 वर्गमूल आ गया। कोस थीटा भी चाहिए हमें। कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा बेटा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार कितना है बेटा 7K और कर्ण तो आपका यही है अंडरूड 113K इज इक्वल टू 7/√113 आ गया। K से K यहाँ भी कट गया, ठीक है बेटा। ये आपका क्या हो गया, तीनों भुजाएं आ गई, उससे साइन और कोस भी आ गया। अब आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आ गया, इसका काम खत्म। अब हम करते हैं जो आपको निकालना है उसका, वो करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ नीचे आएगा 1 प्लस कोसिटा 1 माइनस कोसिटा। तो यह 1 प्लस साइन थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है A प्लस बी, यहाँ सर्व समीका लगी है, तो A प्लस बी A माइनस बी, एक सर्व समीका आपने पढ़ी होगी, A प्लस बी A माइनस बी, एक बार जोड़ो एक और घटाओ, क्या होता है A का वर्ग माइनस B का वर्ग। मतलब पहले वाले का वर्ग कर दो माइनस दूसरे वाले का वर्ग कर दो, वही कर दिया। पहले वाले का वर्ग एक का वर्ग एक ही आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ एक का वर्ग एक आएगा माइनस कोस स्क्वायर
थीटा, वैल्यू पुट कर दो। ए साइन की वैल्यू क्या है 8 बटे वर्गमूल 113, इसका वर्ग कर दो। और यहाँ ए कोस की वैल्यू है 7 वर्गमूल 113, इसका वर्ग कर दो। तो 1 बटे 64 बटे 113 आ जाएगा, और यहाँ पर 49 बटे 113 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। ध्यान रखना ऊपर वाले का एलसीएम अलग लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम अलग लेंगे। ऊपर एलसीएम क्या आएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाय, फिर इसका एलसीएम 113 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का यहाँ आएगा 113 माइनस के 49, ऊपर क्या आ जाएगा 49 बाई 113 आ जाएगा सारे के बटे में। यहाँ आ जाएगा 64 बटे 113, 113 से 113 कट गया तो क्या आ गया 49 बाई 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमने कर दिया था। तो क्या किया हमने, पहले साइन थीटा कोस थीटा निकाला, उसके बाद आपने क्या कर दिया वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर की 8 की स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ऐसा ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि आपको 3 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा हो तो जांच कीजिए। आपने जांच करनी है, प्रूव करना है। क्या जांच करनी है, जांच कीजिए, आप ध्यान से देखना, जांच कीजिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर होगा। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की करना है। तो देखो यहाँ को टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट ए निकालना है, कोस ए और साइन ए निकालना है, 3 चीज निकालनी है। देखो कैसे करेंगे। कोटेंजेंट ए क्या दे रखा है भाई 4/3 दे रखा है, ये 3 उधर चला गया, डिवाइड में चला गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पर ये थीटा आ जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पता है कोटेंजेंट क्या होता है, अच्छा ये साफ कर दिया मैंने, यहाँ लिख लो L बटे लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कोस, ये होता है टेंजेंट, ये होता है कोसिकेंट, ये होता है सीकेंट, ये होता है कोटेंजेंट। ठीक है, अब देखो आपको पहला टेंजेंट ए चाहिए। टेंजेंट ए तो आप लिख सकते हो, टेंजेंट क्या होता है 1 बटे कोटेंजेंट ए, यानी कि कोटेंजेंट ए का उल्टा रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका टेंजेंट ए आ जाएगा। तो टेंजेंट ए तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, सिंपली क्या किया उसका रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन हमें कोस ए और साइन ए भी चाहिए, उसके लिए देखो क्या करेंगे। अच्छा ए है, थीटा नहीं है, तो ए यहाँ लिख लेंगे, ये ए है और ये क्या है आपका सी है। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। कोटेंजेंट क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार डिवाइड बाय लंब। ठीक है, तो ये आधार कितना है आपका ए बी और लंब कितना है बी सी। तो क्या करेंगे, माना ए सी मान लिया 4K, ठीक है, और बी सी आधार कितना है ए बी है भाई, ये ध्यान रखना, गलती हो जाती है कई बार। ए बी क्या है 4K, बी सी कितना है आपका 3K, इसके सामने वाला मान लेते हैं 3 के अनुपात में मानना है आपने। ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया आपका 4K हो गया, ये 3K हो गया, ये निकालना है। तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय करो, ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग करो, ए बी का वर्ग यानी कि 4K का वर्ग हो जाएगा, बी सी का वर्ग यानी कि 3K का वर्ग हो जाएगा। 4K का वर्ग 16K का वर्ग 9K का वर्ग, दोनों को वर्ग जोड़ दो तो 25K का वर्ग हो जाएगा। ये ए सी का वर्ग हो गया। ए सी क्या आएगा, ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल 25K स्क्वायर यानी कि 5K हो जाएगा। तो ए सी भी कितना आ गया 5K आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको क्या चाहिए साइन ए निकाल लो। साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3K, कर्ण कितना है 5K, लंब कितना है 3K और कर्ण 5K, तो 3/5 आ गया। और क्या चाहिए कोस ए भी चाहिए,
को से क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लिख लो आधार डिवाइड बाय कर्ण। आधार कितना है 4 के, कर्ण कितना है 5 के से के कट गया तो ये आ गया 4/5 आ गया। क्या आ गया बेटा 4/5 आपका आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो अब 16 अब जांच करनी है, ये तो वैल्यू दी जो चाहिए था वो पहले हमने निकाल लिया, कोसे निकाल लिया, साइने निकाल लिया, टेंजेंट ए आपको रेसिप्रोकल होता है। अब देखो कैसे करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम 1 माइनस, ध्यान से करना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, स्क्वायर है ये टेंजेंट स्क्वायर है, ऊपर लिखना है पावर में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट क्या है ये 3/4 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 1 प्लस फिर 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आएगा 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। अब ऐसे ही यहाँ करेंगे नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, फिर नीचे वाले का एलसीएम भी 16 आ जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 करेंगे कम तो कितना आ जाएगा 7/16 आ जाएगा, 16 और 9 25/16 हो जाएगा, 16 16 कट गया तो ये क्या आ गया 7/25 आ गया। ये क्या थी बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपकी 7/25 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 7/25। अब राइट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड क्या है आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए कितने ए कोस 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 ये निकाल रखा, कोस क्या है 4/5 का वर्ग माइनस साइन ए, साइन ए क्या है 3/5 का वर्ग, तो करो 4/5 का आएगा 16/25, 3 का आएगा 9/25, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम भी 25 आ गया, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए 7, तो ये भी क्या आ गया 7/25। देखो राइट हैंड साइड भी 7/25 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, दोनों बराबर आ गई, तो क्या लिखोगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या बराबर होगी, हैंस लेफ्ट हैंड साइड ये इसके इक्वल होता है। तो सिंपल वैल्यू दे रखी थी, जो हमें चाहिए थी वो ज्ञात की, पहले टेंजेंट ए चाहिए थी तो पहले वाले फार्मूले से टेंजेंट ए निकाला, कोस ए निकाला, साइन ए निकाला और वैल्यू पुट कर दी दोनों सर, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली फिर राइट हैंड साइड ले ली, दोनों की वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे आपके बराबर आ गए। ठीक है बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो कितना ईजी है क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, अब ध्यान रखना कोण बी समकोण है, अब बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहा उसने, ये बी समकोण है, ये ए मान लिया, ये सी मान लिया, ये 90 डिग्री का है, कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए, आपको ये टेंजेंट ए कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ टेंजेंट ए 1/√3 दे रखा है, तो निम्नलिखित क्या मान ज्ञात कीजिए। दो हैं, एक तो आपको ज्ञात करना है साइन ए कोस सी, ध्यान से देखना साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी, ठीक है। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको क्या ज्ञात करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो बेटा ध्यान से, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप करोगे और एंगल का थोड़ा ध्यान रखोगे, एंगल का ध्यान रखोगे और उससे सामने एंगल के बेस पर ही आधार और लंब बनने हैं। तो आपको क्या चाहिए साइन ए भी चाहिए, इसमें कोस ए भी चाहिए, साइन सी भी चाहिए, कोस सी भी चाहिए, चार चीजें चाहिए, इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पहले टेंजेंट ए, टेंजेंट ए आपको पता है लाल बटे कक्का, ये याद रखना ना, साइन कोस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आधार कौन सा होगा इसमें टेंजेंट ए, ठीक है ध्यान रखना टेंजेंट ए ले रहे हैं तो लंब क्या आएगा ए बी, सॉरी लंब क्या आएगा बी सी और आधार क्या होगा ए बी, ये क्या आ गया 1/√3, तो मान लेंगे माना बी सी क्या मानेंगे ए के यानी कि के आ जाएगा और ए बी क्या आ जाएगा 3 के,
यानी कि बी सी क्या आया, के आ गया, और ए बी क्या आ गया, वर्गमूल 3 के आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये हमने पहले भी बहुत बार कर लिया है। अब ए सी निकालना है। ए सी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग कर दो, यानी कि वर्गमूल 3 के का वर्ग प्लस के का वर्ग। तो ये आ जाएगा 3 के का वर्ग प्लस के का वर्ग, 3 और 1 के कितने हो गए, 4 के। ए सी क्या आ गया, वर्गमूल 4 के का स्क्वायर, यानी कि 2 के आ गया। तो ए सी कितना आ गया आपका, 2 के आ गया। अब निकाल लो 1 बाई 1 साइन ए। साइन ए क्या आएगा, ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ध्यान रखना लंब बटे कर्ण। अब ध्यान रखना यहाँ लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन है ए, एक वाला ले, ए के सामने वाला कर्ण होगा, ए के सामने वाला लंब, और ये कर्ण, यानी कि वर्गमूल 3 डिवाइड बाई के। यहाँ आप यहाँ लिख भी सकते हो ताकि याद रहे। ये आएगा बी सी डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण तो ए सी होगा, तो k बाई 2 के, यानी कि k से k कट गया तो 1 बाई 2 आ गया। ऐसे ही साइन सी निकाल लो, वो भी चाहिए हमें। साइन सी क्या आएगा बेटा, सी, अब ये एंगल लिया है तो आएगा तो वही लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या आएगा, इसके सामने वाला, यानी कि ए बी डिवाइड बाई आधार, कर्ण, कर्ण तो ए सी है, तो यहाँ आएगा वर्गमूल 3 के डिवाइड बाई 2 के से के कट गया तो वर्गमूल 3 बटे 2 आ गया। तो ध्यान रखना साइन सी कैसे निकालना है, और साइन ए, देखो दोनों में वैल्यू में फर्क है क्योंकि एंगल चेंज है, तो एंगल चेंज के कारण लंब और कर्ण बदल गए उसके, तो लंब और कर्ण से आपका वैल्यू बदल गई। अब कोसे निकाल लो। कोसे का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर ए में आधार कितना है, ए बी, कर्ण कितना आएगा, ए सी, यानी कि वर्गमूल 3 के डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण कितना है, 2 के, कर्ण तो 2 के, कट गया तो ये आ गया वर्गमूल 3 बटे 2। उसके बाद क्या है बेटा, कोसी भी निकाल लो। कोसी क्या आएगा, अब ये लेना है तो इसके साथ बड़ा क्या होगा, आधार, आधार क्या होगा, यहाँ फार्मूला लिख लो पहले, आधार डिवाइड बाई कर्ण, आधार कितना होगा, ए बी, और कर्ण तो ए सी है, कर्ण नहीं चेंज होता, आधार और लंब चेंज होते हैं। के डिवाइड बाई अंडर 3 के से के कट गया, सॉरी 2 के, 1 बाई 2 आ गया। तो आपके पास साइन ए भी आ गया, कोस साइन सी भी आ गया, कोस ए भी आ गया, कोस सी भी आ गया, चारों चीज आ गई। इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो वैल्यू पुट करेंगे अब हम, इसका काम खत्म, इनका काम खत्म हो गया। अब वैल्यू पुट करो, देखो पहला पार्ट क्या है, साइन ए कोस ए साइन सी, वैल्यू पुट करो। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है, कोस सी की भी 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए वर्गमूल 3/2, मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3/2। अब मल्टीप्लाई करो, 1/4 हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 की 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो एल्शियम लो 4/4, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1। तो पहले का आंसर 1 है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है भाई, वर्गमूल 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन सी की वैल्यू वर्गमूल 3/2, तो ऊपर आ गया वर्गमूल 3/4, ये आ गया माइनस वर्गमूल 3/4, दोनों सेम है, माइनस में है तो कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो पहले पार्ट का आंसर 1 है और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, 0 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। त्रिभुज पी क्यू आर में आपको त्रिभुज पी क्यू आर दे रखी है जिसका कोण क्यू समकोण है। ये त्रिभुज है आपकी, ये क्यू समकोण है, ये पी मान लो, ये आर मान लो, पी क्यू आर हो गया त्रिभुज। और आपको क्या दे रखा है,
पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ये 25 है, पी आर और क्यू आर इनका जोड़ 25 है, ठीक है। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। आपने क्या ज्ञात करना है, साइन पी कोस पी, बिल्कुल आसान, साइन पी कोस पी टेंजेंट पी। अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, बट इसमें एक भुजा दे रखी है और दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है, यानी कि आपको क्या चाहिए, तीनों भुजाएं। ये कैसे निकालेंगे, जब तीनों भुजाएं आएंगी तभी तो निकालेंगे, अभी तो एक ही भुजा है, तीन भुजाएं कैसे निकालेंगे। देखो अब इन दोनों का जोड़ दे रखा है, हम क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, उससे माइनस हो जाएगा। तो क्या करो, माना पी आर या क्यू, पी क्यू मान लो, या पी आर भी, पी क्यू मान लो, पी क्यू, सॉरी पी क्यू तो दे रखा है ना, गलत लिख लिया यहाँ, पी क्यू। क्या करें, इसमें क्या करेंगे बेटा, माना क्यू आर, हमने क्यू आर x सेंटीमीटर मान लिया, जब x सेंटीमीटर है तो पी आर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस x सेंटीमीटर, यानी कि ये हमने x मानना है तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ है ना 25, तो उनका ये हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, ये होता है। पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब सोल्व कर लो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो जब भी दोनों साइड एक जैसे हो तो कट जाते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 दूनी 50, 50 एक्स इज इक्वल टू 25, इसको उधर ले जाओ, माइनस के 50 एक्स, 25 माइनस 625, 625 में घटाएंगे माइनस के 600 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, एक्स कितना आ गया 600 बटे 25, 50 कट गया तो 12 आ गया, तो x कितना आ गया 12। देयरफॉर जो क्यू आर है आपका वो 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर आ गया। और पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। सभी आ गया, अब बस वैल्यू निकाल लो। साइन पी क्या होगा, क्या होता है भाई, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, इतनी बार लिख लिया हमने, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर, क्योंकि पी एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये होगा, तो 12 डिवाइड बाय कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13 हो गया। कोस पी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण 13 है। उसके बाद कोस पी हो गया, ये हो गया। उसके बाद टेंजेंट पी क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 12, आधार कितना है 5। समझ गए कि नहीं, पी ले रहे हैं ना, तो पी के सम्मुख भुजा तो लंब होगी और ये क्या होगा आपका आधार होगा, वही सारे में चल रहा है। तो ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होते ही, वैसे तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसका एक क्वेश्चन रहता है ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, टेंजेंट, पहली स्टेटमेंट क्या कहता है कि टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये फॉल्स है, ये सत्य है क्या है, सत्य है। टेंजेंट क्या होता है बेटा, आप टेंजेंट देखो, टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से कम होता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है टेंजेंट की वैल्यू 1 से, जैसे टेंजेंट ए अब आगे करोगे, टेंजेंट ए की वैल्यू वर्गमूल 3 भी होती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टेंजेंट, क्यों
क्योंकि आपको पता है भाई अभी अभी हमने सम किया, ये कितना है 13 है, ये 12 है, ये 5 है। अभी मान लो ये भुजा है, इसमें लंब कितना है 12 है, भुजा कितनी है 5 है, और सॉरी आधार कितना है 5 है। तो ये कितना आ गया 12/5, ये क्या गया 2.4 आ गया, 5 दूनी 10, 5 के 20, 2.4 आ गया। एक से बड़ा आ गया कि नहीं? ये कह रहा है कि हमेशा कम होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कह देना कि नहीं, असत्य है। उसके बाद क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 हो सकता है, यही ले लो। अब सीकेंट ए कह रहा है कि 12/5 हो सकता है। सीकेंट ए क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी मान के लिए ये पॉसिबल है 12/5, क्या है 12/5। सीकेंट ए, ये तो टेंजेंट ए है ना, क्या सीकेंट ए 12/5 हो सकता है? ठीक है। अब सीकेंट ए क्या आ गया, अब कर्ण कितना आ गया इसमें 12, और आधार कितना आ गया 5, तो ये कितना आएगा 12 1 44, ये आ जाएगा 8, नहीं 8 आएगा क्या, नहीं सॉरी 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 25 गए, 14 में से 5 गए 9, 119 है ना, ये कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, वर्गमूल 119 आ जाएगा। तो हो सकता है क्या, ये हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। ये देखो आ गया कि नहीं, ये भुजा आ गई, ये कर्ण हो गया। क्या होता है ये आपका कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका 12, और आधार कितना है, कर्ण आधार ये हो गया, ठीक है। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, तो लिख देना ट्रू, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये हो गया। आपने बस ऐसे ही लिखना है, कोस ए कोण ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए, भाई कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप क्या होगा, ये होगा ना, छोटा रूप तो ये है, कोस ए के लिए तो ये होगा, ये तो कोसिकेंट ए के लिए है, तो गलत है। ये कोसिकेंट ए थोड़ी है, ये कोसिकेंट ए थोड़ी है, कोस ए है, तो गलत है वो, तो फॉल्स हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कोटेंजेंट ए, मतलब क्या कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी रोंग है, क्योंकि मैंने कहा था ये तो एक नाम है, कोटेंजेंट एक नोटेशन है, मल्टीप्लाई नहीं है, गुणनफल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। क्या कह रहा है, किसी के लिए साइन थीटा, बेटा ध्यान रखना साइन थीटा 4/3, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, और ये क्या है 1 सही 1/3। भाई साइन क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ये लंब 4 है और कर्ण 3 है। क्या कभी कोई कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, क्या कर्ण लंब से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 8.1 आपकी खत्म होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझाई होगी, और यदि अच्छे से समझाई है तो अपने दोस्तों, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, और गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए।